जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात करनी है कि एज किस तरह से आईवीएफ की कामयाबी या सक्सेस के ऊपर असरअंदाज होती है। एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सक्सेस ऑफ द एम्ब्रियो। इसीलिए हम पेशेंट्स को कहते हैं कि अगर तो आपकी शादी को बहुत अर्ली एज में हो गई थी, तो फिर तो आप काफ़ी देर वेट कर सकते हैं, इवन 5-6 ईयर्स तक वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शादी लेट हुई है और आपने कंसेक्टिव 1 टू 2 ईयर नेचुरल प्रेगनेंसी का वेट किया है, तो फिर अब आप मज़ीद टाइम वेस्ट ना करें। ये हम नहीं कहते, ये जो यूरोपियन रिप्रोडक्टिव एशरे की जो गाइडलाइन है, सोसाइटी है, रिप्रोडक्टिव सोसाइटी बेसिकली, वो कहती है कि आपके एक पेशेंट एक जो इनफर्टिलिटी का सफ़रर है, जब वो आपके पास आएँ और वो आपको हिस्ट्री दे दें कि हम साल 2 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो आप डायरेक्टली उनकी टेस्टिंग करें और अगर उनका एएमएच लो आ जाता है, तो फिर उनको कहें टाइम ज़ाया मत करें। क्योंकि जो-जो वो एज ज़्यादा होती जाएगी, एग का पूल छोटा होता जाता है, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो का बैंक है, वो छोटा बनेगा। जब एम्ब्रियो का बैंक छोटा बनेगा, तो आईवीएफ की सक्सेस ऑटोमैटिकली डाउन चली जाती है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपका जो एम्ब्रियो का बैंक है, आईवीएफ में जो हम बनाते हैं, उसका एंड प्रोडक्ट एम्ब्रियो होता है। जितने ज़्यादा एम्ब्रियोज़ बनेंगे, उतने ज़्यादा एम्ब्रियो फ्रीज़ हो जाएँगे और जितने ज़्यादा एम्ब्रियो फ्रीज़ हो जाएँगे, उतना बड़ा आपका एम्ब्रियो बैंक होगा और जिस पेशेंट का एम्ब्रियो बैंक बड़ा होता है, वो उसकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो हैं, वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो एक तो आईवीएफ का जो एम्ब्रियो बैंक होता है, वो एज पे डिपेंडेंट करता है। दूसरी इम्पोर्टेंट वजह ये है जल्दी यंग पेशेंट में आईवीएफ की कामयाब होने की, उसकी वजह ये है कि उनके हार्मोन्स जो होते हैं वो चूँकि रेगुलेटेड होते हैं, तो उनकी जो यूट्रस होती है, उनके अंदर हम प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट करने की रिसेप्टिविटी ज़्यादा होती है। और होता ये है कि जब आप थोड़ी एजिंग ज़्यादा हो जाती है, तो जो इम्प्लांटेशन को फ़ेल करने वाले फैक्टर्स होते हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो लिहाज़ा जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, तो एम्ब्रियो का यूट्रस की दीवार के साथ चिपक के पूरा अपना प्लेसेंटा बना के ग्रोथ की तरफ चल जाने का चांसेस भी अ, उम्र के साथ-साथ कम होते जाते हैं। तो लिहाज़ा यंग पेशेंट होंगे, तो वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इन फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट के अंदर ही जो है वो कामयाबी के चांसेस बहुत बेहतर होते हैं। तीसरी जो अहम चीज़ है, वो ये है एज के साथ-साथ जो एज बढ़ती जाती है, तो जो भी प्रेगनेंसी है, चाहे वो आईवीएफ से हुई है, जैसे भी हुई है, उसमें प्रेगनेंसी का टेक होम रेट कम होता जाता है। उसकी वजह ये है कि आपकी एज जो-जो बढ़ती है, आपके अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर और ब्लड के गाढ़ा होने की जो रेशो है, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के अंदर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होने देखें, बच्चा चाहे नेचुरल हो, आईवीएफ हो, कामयाब वही होता है जब आप एक हेल्दी बच्चा अपने घर ले जाते हैं। उससे पहले तक की जो चीज़ें होती हैं वो बेशक प्रेगनेंसी पॉज़िटिव हो गई, बच्चे पॉज़िटिव होने के बाद वो लेकिन हम कामयाब तब होते हैं जब हम एक बच्चा आपको दे देते हैं। तो लिहाज़ा जो यंग कपल होते हैं, उनके अंदर इन सारी चीज़ों की कॉम्प्लिकेशंस, मिसकैरेजेज़ के रिस्क, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अवल के अंदर बनने वाले मसाइल, ये सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली कम हो जाती हैं बिकॉज़ वो लो रिस्क प्रेगनेंसीज़ में आते हैं। तो लिहाज़ा आप में से जो कोई भी अभी बच्चा करना चाह रहा है और वो आईवीएफ के ऊपर जाना चाह रहा है, तो अपना टाइम ज़ाया मत करें। और डॉक्टर हज़रात से भी ये रिक्वेस्ट है कि पेशेंट को 1 साल, 2 साल ट्रीटमेंट करें। अगर उनके एमएच लो हो गए हैं, तो उनको फर्टिलिटी कंसल्टेंट, आईवीएफ सेंटर्स पे रेफ़र कर दें ताकि वो अच्छे एम्ब्रियो बैंक्स के साथ अपनी अटेम्प्ट्स लें। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने सेंटर के अंदर जो यंग कपल्स हैं, उनकी बहुत अच्छी बैंकिंग कर लेते हैं और हम उनको किसी न किसी हद तक जब अच्छी बैंकिंग हो जाती है, तो वी गारंटी देम ऑफ अ बेबी आउट ऑफ दैट बैंक। तो लिहाज़ा उम्र बहुत इम्पोर्टेंट है, एज बहुत इम्पोर्टेंट है, एक हेल्दी प्रेगनेंसी आईवीएफ से लेने के लिए। तो बिल्कुल डिले ना करें इस डिसीजन के ऊपर और नेचुरल के चक्कर में खाली हाथ रह जाते हैं बहुत सारे लोग। तो अब जो मैकेनिज़्म जा रहा है लाइफ का, इसके अंदर डिसीजन इज़ इम्पोर्टेंट। बेऔलादी बाय चॉइस तो हो सकती है, अदरवाइज़ जो आईवीएफ की सक्सेस रेट अल्हम्दुलिल्लाह फ्रोज़न साइकिल्स की जो सक्सेस रेट है, वो बहुत अच्छे हो गए हैं।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।